हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 1 मस, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। तो देखिए मस किसे कहते हैं। महत्तम समापवर्तक की दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्वविभाजन होता है। अतः महत्तम समापवर्तक वह सार्व संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है। तो देखिए मस दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं। 15 और 35 का, तो यहाँ पर लिखिए 15। तो देखिए 15 का गुणनखंड क्या होगा, 3 और 5 होगा। और देखिए 35 का गुणनखंड क्या होगा, 35 का होगा 5 और 7। तो देखिए इसका मसा क्या होगा, ये देखिए जो 5 है, 5 इन दोनों में मिल रहा है तो इसका मसा 5 होगा। अगर यही अगर 3 संख्या होता है ना तो तीनों में जो मिलता वही होता मसा। तो इसमें देखिए 15 और 35 का पूछा है तो इसका मसा 5 होगा, क्योंकि 5 दोनों में मिल रहा है इसलिए। तो अब देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल 168 कामा 179 कामा 131 का मस गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए 168 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 2 2 उसके बाद 3 फिर 7 हो जाएगा। अब ऐसे ही 179 का करिए, 189 उसके बाद 231 का, तो यही आएगा करने पर। तो अब देखिए जो संख्या तीनों में मिलेगा वही होगा मस। तो इसमें देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए 7 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें देखिए 1 3 ये है, उसके बाद यहाँ पर 1 और 1 ठो ये 3। ये देखिए 3 देखिए मिल रहा है तीनों में। और अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए तब 3 गुणित्ते। अब देखिए ये तीनों में 7 भी मिल रहा है, ये देखिए 7 तीनों में मिल रहा है तो इसको भी लिखिए यहाँ पर 7। अब गुणा करा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यही इसका मस 21 आया है। तो गुणनखंड विधि से ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही देखिए इसमें जितना भी अंक रहेगा कुल अगर 4 अंक रहेगा तो चारों में मिलना चाहिए, चारों में नहीं मिलेगा तो गलत हो जाएगा। तो अब देखिए जैसे आगे 144 कामा 240 कामा 196 का मस गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब 144 का गुणनखंड कीजिए तो इतना आएगा करने पर, उसके बाद 240 का करिए, फिर 196 का। तो अब देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो ये जो 2 है इसमें से मिल रहा है, इनका जोड़ा बना लीजिए, फिर इनका जोड़ा बना लीजिए। तो बनाइए। इसके बाद देखिए कोई नहीं रहा है तीनों में, तो क्या क्या मिला, 2 मिला, उसके बाद और 2 मिला। और देखिए 3 3 भी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, 2 गुणित्ते 2। इसका मतलब 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 4। तो इसका मस 4 आएगा। तो अब देखिए आगे 252 कामा 126 तथा 168 का मस गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब 252 का गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 126 का, फिर 168 का, तो गुणनखंड कीजिए तो यही आएगा जो यहाँ पर लिखा गया है। तो अब देखिए तीनों में क्या क्या मिल रहा है। तो तीनों में देखिए ये 2 मिल रहा है, उसके बाद ये 3 मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर ये 7 भी मिल रहा है। तो इन तीनों का जोड़ा बनाइए। तो देखिए यही जोड़ा बनेगा
2 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 7 का। तो देखिए 2, 3, 7 तीनों मिल रहा है, तो तीनों में मिलना चाहिए। तीनों में नहीं मिलेगा तो म स नहीं होगा। तो देखिए क्या आया, 2 मिला, उसके बाद 3 मिला, फिर 7 मिला। तो गुणा करने पर कितना हो गया, 2 3 6, 6 सत्ते 42। तो इसका म स 42 आ गया। तो अब देखिए आगे, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तथा ए की पावर 3 बी की पावर 3 उसके बाद सी की पावर 3 का म स ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इन तीनों का गुणनखंड करिए। ए बी सी का क्या होगा, ए गुणित्ते बी गुणित्ते सी हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का क्या होगा, ए गुणित्ते ए, उसके बाद गुणित्ते बी, उसके बाद हो जाएगा गुणित्ते सी। अब ऐसे ही इसका लिखिए, ए क्यूब बी क्यूब और उसके बाद सी क्यूब का। तो यही हो जाएगा जो है। तो देखिए तीनों में मिलना चाहिए तभी उसका म स होगा। तो देखिए तीनों में क्या क्या मिल रहा है, ये ए मिल रहा है, उसके बाद यहाँ पर बी मिल रहा है और ये सी मिल रहा है लास्ट का। तो यही आएगा इसका मस्त ए बी सी। तो देखिए इसमें ए बी सी तीनों मिल गया। तो यहाँ पे लिखिए ए गुणित्ते बी गुणित्ते सी, गुणा करने पर क्या आ गया, ए बी सी। तो इसका यही आया है, म स ए बी सी आया है। तो अब देखिए आगे, उदाहरण 20, ए स्क्वायर 2a माइनस 6 तथा ए स्क्वायर माइनस 9 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब इसका गुणनखंड कीजिए 2a माइनस 6 का। तो करिए क्या आएगा, 2a माइनस 6। तो देखिए यहाँ पर इसको लिखेंगे 2a माइनस 6, ये देखिए 6 है। तो अब देखिए इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। इसका मतलब 2 का भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए 2 कोष्टक में क्या हो जाएगा, a माइनस 3 हो जाएगा। एक का गुणनखंड ए आया, जो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, ये यही आया है देखिए सेम। तो अब देखिए आगे अगला वाला, क्या है, ए स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी और अगले कोष्टक में हो जाएगा ए प्लस बी। तो ऐसे ही लिखना है। तो लिखिए यहाँ पर देखिए, तो क्या हो गया, ए प्लस 3, उसके बाद अगले कोष्टक में यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस 3। तो देखिए यही यहाँ पर लिखा गया है, ये जो है यहाँ पर यही लिखा गया है। तो अब देखिए इन दोनों में देखिए संख्या मिलना चाहिए। तो क्या है, यहाँ पर देखिए ये ए माइनस 3, उसके बाद ए माइनस 3, देखिए दोनों मिल रहा है। तो इसका म स ए माइनस 3 ही होगा। तो अब देखिए आगे अगला उदाहरण, यदि 2 व्यंजकों का लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा म स जेड स्क्वायर है तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए गुणनफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, अभाज्य व्यंजकों का गुणनफल बराबर ल स गुणित्ते म स। इसका मतलब ल स में म स का जब गुणा कर लेंगे तो व्यंजकों का गुणनफल आ जाएगा। तो देखिए ल स कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और म स कितना है, जेड स्क्वायर है। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। यही इसका आंसर आया होगा। यहाँ पर देखिए यही है। अब देखिए आगे, तो देखिए
भाग विधि से म स कैसे निकालेंगे। दो संख्याओं का म स समापवर्तक ज्ञात करना है। यदि दी हुई संख्याओं में से छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। जो देखिए छोटा संख्या है उसमें से बड़ा संख्या का भाग देते हैं। फिर शेष बचे भाजक को भाग दिया जाता है। जो शेष बचेगा उसका फिर भाग देंगे। इसको देखिए तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेष शून्य न आ जाए। अंतिम विभाजक ही महत्तम समापवर्तक होगा। तो देखिए जैसे 168, 189 तथा 231 का म स भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लिखिए 168 और यहाँ पर अब उससे बड़ा क्या है 189 है। तो भाग देंगे तो कितना बार जाएगा ये? 2 बार तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर 1 बार जाएगा तो 1 लिखिए। तो कितना हो गया 168। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1, 6 और 8 हो जाएगा। तो अब भाग देंगे कितने बार जाएगा ये? 8 बार। तो कितना हो गया 168 हो गया। तो देखिए ये कट गया 21 से। अब देखिए अगला क्या संख्या है? अगला है 231। तो अब यहाँ पर लिखिए 21 और उसके बाद 231। अब देखिए कितने बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा 21। घटाएंगे तो यहाँ पर 21 बचेगा। तो अब फिर से 1 बार जाएगा तो कितना हो गया 21। तो कट गया। तो इसका म स कितना आया है? 21 आया है भाग विधि से। तो अब देखिए आगे अगला उदाहरण 126, 162 तथा 180 का म स भाग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है? 126 है। तो यहाँ पर लिखिए 126 और अब इससे बड़ा क्या है? इससे बड़ा है 162 है। तो यहाँ पर लिखिए 162। अब भाग दीजिए तो कितने बार जाएगा ये? 1 बार। 2 बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए 1, 2, 6। अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 आएगा। ये देखिए यहाँ से इस 6 में से एक उधार लेगा तो ये हो जाएगा 12 और ये हो गया 5। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखिए अब 126। ये देखिए 3 बार जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिखिए तो कितना हो जाएगा? 3 छक 18 कहीं 8, 1 बचा। उसके बाद 3 त्रिका 9, 1 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 लिखिए। तो इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब 18 आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखिए 18 और उसके बाद कितना है? ये जो 36 है इसको लिखेंगे। ये जो यहाँ पर है ना इसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 36 लिखेंगे। तो 18 दूना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो ये कट गया। अब लिखिए यहाँ पर 18 और अब उसके बाद अगला संख्या क्या है? 180 बचा है। तो यहाँ पर लिखिए 180। तो अब ये कितने बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर हो गया 18। ये कट गया। तो यहाँ पर 0 जब बचा ना तो यहाँ पर ये 0 लिख लेंगे। जो ये 0 यहाँ पर बचा है तो कट गया, 0 आ गया। तो इसका म स 18 आया है। तो अब देखिए आगे 108, 288 और 360 का म स ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको भी ऐसे ही लिखिए। 108 सबसे छोटा है तो 108 और उसके बाद 288। तो अब ये देखिए कितने बार जाएगा? 2 बार ले जाइए तो कितना हो जाएगा? 2 अट्ठे 16। उसके बाद 2 क्या 2। तो घटा देंगे इसको कितना हो गया? यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा 72। अब यहाँ पर लिखिए 108। तो अब देखिए कितने बार जाएगा ये?
2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए 72। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो देखिए भाग देते हैं ना, तो ये जो है भाग देंगे तो इससे ज़्यादा नहीं, आगे नहीं जाना चाहिए, तो वही करना है। तो अब घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आ गया, और ये घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, 36 आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 36 और 72। तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही 36 बचा है, तो लिखिए 36 भागे, अब कौन सी संख्या बचा है, ये जो है 360, यहाँ पर लिखिए 360। तो अब ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 36 हो जाएगा, तो 36 से 36 कट जाएगा, और ये 0 बचा, तो यहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो इसका देखिए महसा यही 36 आएगा, 36। तो आगे देखिए, तो देखिए उदाहरण 23, 168, 189 तथा 231 का महसा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब सबसे छोटा है 168, तो यहाँ पर 168 लिखा गया है, उससे बड़ा है 189, तो यहाँ पे 189। तो देखिए भाग देने के लिए भाग देते हैं तो इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये जो है 189 भाग देंगे तो 168 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो एक बार जाएगा, तो एक बार जाएगा 168 हो जाएगा, तो घटाने पर 21 आ गया, तो यही 21। उसके बाद अब ये 168 जो है ना, यही उतर जाएगा, तो यहाँ पर उतर गया। तो अब देखिए 8 बार गया तो पूरा कट गया। अब देखिए जो ये 21 बचा है ना, इसी में अब फिर से इसका भाग देंगे, ये जो है 231। तो यहाँ पर देखिए ये लिख के भाग दिया गया है, तो यहाँ पर पूरा कट गया है, तो इसीलिए इसका महसा आया है 21। तो देखिए उदाहरण नंबर 26, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 63, 138 और 228 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो शेष जो बचना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो देखिए अब इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये 138, फिर उसके बाद -63 करेंगे, एक हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए लिख लीजिए 228 - 138। अब तीसरा लिखिए 228 - 63। तो देखिए अब इन सबको घटा के लिख लीजिए, तो कितना कितना आएगा, 75 आएगा एक का, और एक का 90 आएगा, और अगले का 165 आएगा। तो इन तीनों का महसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए महसा चाहे जिस विधि से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से या फिर भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से हम बताते हैं आप सबको। तो यहाँ पर लिखिए 75, ये देखिए 5 है, और अब इसके बाद 90 है, तो यहाँ पर 90 लिखिए। तो ये देखिए एक बार जाएगा तो कितना हो जाएगा 75। अब इसको घटाइए, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक उधार दिया है इसमें। तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद ये 8 हो गया, ये 8 हो गया, तो 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। तो लिखिए यहाँ पर 1 और 75 लिखिए। ये जो 75 है यही लिखा गया है यहाँ पर। तो अब देखिए कितने बार जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, तो कट गया। तो कितना आया, ये 15 आया है। तो अब कितना बचा है, ये बचा है अभी 165। तो अब 165 में 15 का भाग दे के देख लीजिए, यहाँ पर लिखिए 15, और यहाँ पर लिखिए 165। तो भाग दीजिए अब। तो देखिए ये एक बार जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, घटाने पर 1 बचेगा, तो अब ये 5 उतारेंगे, तो यहाँ पर 5 एक बार फिर जाएगा, तो ये 15 हो गया, तो ये कट गया। तो इसका महसा कितना आया, 15 आया। तो यही देखिए आया है यहाँ पर भी, यहाँ पर